बता दें बैतूल से मिली, जहां जिला अस्पताल में मासूम तन्मय के शव का पोस्टमार्टम हुआ। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। 82 घंटे तक बोरवेल में फंसे रहने की वजह से तन्मय के शरीर पर कई घाव आए। 6 दिसंबर को शाम 5 बजे बोरवेल में तन्मय गिरा था। दुखद खबर के साथ दिन की शुरुआत आपको बता दें, 6 दिसंबर को मासूम तन्मय बोरवेल में गिरा था, उसे बचाया नहीं जा सका। जिंदगी और मौत के बीच वो लगातार झूल रहा था। 82 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार वो दुखद खबर सामने आई जब तन्मय को बचाया नहीं जा सका है। हालांकि उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके शरीर पर कई घाव सामने आए हैं। तन्मय, ये उम्मीद की जा रही थी कि वो सकुशल बाहर आ जाएगा, लेकिन उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई है। अब तन्मय की मौत हो गई है। 5 डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया और 82 घंटे तक बोरवेल में फंसे रहने की वजह से उसके शरीर पर कई घाव आए हैं। 6 दिसंबर को शाम 5 बजे बोरवेल में गिर गया था तन्मय और लगातार तब से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार जद्दोजहद कर रही थी, बचाने की कोशिशें की जा रही थी। उसके पैरेलल एक और गड्ढा खोदा गया था और उसके बाद एक टनल बनाई जा रही थी और टनल के बीच में कहीं ना कहीं चट्टान फंस गई थी। पानी का जो रिसाव हो रहा था और इस वजह से उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन कोशिशें लगातार जारी थी और कोशिशें अब नाउम्मीदी में बदल गई हैं, क्योंकि मासूम तन्मय को बचाया नहीं जा सका है। उसकी मौत हो गई है और पोस्टमार्टम अब उसका हुआ है और 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम करने के बाद ये उसमें कहा गया कि उसके शरीर में कई घाव थे। बच्चा गिरा, उसके बाद कई घंटे जो है वो बंद था, ना वहाँ पर उसे खाने पीने की कुछ सुविधाएं मिल पा रही थी और आखिरकार परिवार और पूरा देश हालांकि उसकी सलामती की दुआएं कर रहा था, लेकिन अब पूरे गांव में मातम पसर गया। अरुण सूर्यवंशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर जुड़ गए हैं। अरुण, हम लगातार नजर बनाए हुए थे और आप खुद वहां पर मौजूद थे गांव में। तन्मय को लगातार बचाने की कोशिशें जो है वो की जा रही थी, लेकिन दुखद खबर के साथ आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है कि उम्मीद जो है वो नाउम्मीदी में बदल गई है। पूरा जो गांव, एक तरफ हमने देखा था कि किस तरह से टीम के साथ एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम के साथ लगातार उन्हें सुबह शाम का जो खाना है वो दिया जा रहा था, लेकिन अब जो कोशिशें हैं वो नाकामयाब हो गई हैं। किस तरह की लापरवाही भी एक तरह से कह सकते हैं कि देर हो गई, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम नहीं कर पाया और बच्चा बचाया नहीं जा सका। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम 6 दिसंबर शाम का है, जब तन्मय के माता पिता बोरवेल की पूजा कर रहे थे अपने खेत में। तभी तन्मय खेलते वक्त सामने की खेत में बोरवेल में खेलते वक्त गिर गया था, जिसके बाद से माता पिता एवं ग्रामीणों ने जब जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, जब जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 7 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया था और कुछ ही समय बाद वहां एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन 4.5 दिन तक चला, जो कि 82 घंटों तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद रात 2:30 बजे तक एनडीआरएफ की टीम तन्मय तक पहुंच पाई। उसके बाद सुबह तन्मय का शव सुबह 6 बजे जिला अस्पताल के लिए लाया गया, जहां 5 सदस्यीय टीम द्वारा, जो डॉक्टरों की टीम है, उनके द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और परिजन मांडवी, अब जो उनका गृह ग्राम है, वहां पर तन्मय का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मांडवी में अभी पूरा तन्मय, जब से तन्मय की मृत्यु की खबर पता चली है, तब से मांडवी में मातम छाया हुआ है। तो बिल्कुल उम्मीद जो थी परिवार वालों को भी थी कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर फूटेगी और उनका जो बच्चा है वो सकुशल बाहर आ जाएगा, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं हो पाया। हम सभी लगातार अपील यही करते हैं अपने दर्शकों से, एक बड़ी लापरवाही तो हुई है। तरुण, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लगातार नजर बनाए हुए थे और आपने वो एक एक पल देखा है, वो महसूस है कि उस वक्त जब बच्चा गिरा था उसके बाद से आज तक की स्थितियों में किस तरह की टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या तकलीफें आई जिसकी वजह से जो ऑपरेशन था वो सफल नहीं हो पाया? श्रद्धा, मैं बता दूं कि ये जो पूरा ऑपरेशन जब चालू हुआ था, उसमें बीच में जब चट्टाने और जो हेवी रॉक है, उसके वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिससे
पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को धीमी रफ्तार से चलाया गया। वहीं जो बीच बीच में जो पानी का रिसाव हो रहा था, उसके वजह से भी कहीं रेस्क्यू में देरी पाई गई और इसी कारण से रेस्क्यू को इतना लंबा समय लग पाया है। बिल्कुल, पानी का रिसाव बीच बीच में हो रहा था, चट्टान जो है वो फंस रही थी, लेकिन ये भी अरुण समझना चाहेंगे कि क्या टनल जो है वो बना ली गई थी और उसके बाद बच्चा रिस्पॉन्ड हालांकि नहीं कर रहा था, तो क्या कोई कैमरा डाला गया था उसमें पहचान करने के लिए कि बच्चा ठीक से मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं, फिर या उसको कोई पानी या फिर कुछ लिक्विड आहार दिया गया था उस दौरान? जी, लिक्विड आहार तो नहीं दी गया था क्योंकि बच्चे उस पोजीशन में नहीं था जहां बच्चे को लिक्विड आहार या किसी प्रकार का भोजन दिया जा सके या पानी दिया जा सके। लेकिन जब कैमरा डाला गया था तो बच्चे की उस समय भी मूवमेंट समझ नहीं आ रही थी, इसलिए अधिकतर समय तक कैमरा तो वहां नहीं रहा क्योंकि धूल और पानी गिरने के वजह से कैमरा वहां नहीं दिख पा रहा था। जो बच्चा है वहां पर दिख नहीं पा रहा था, इसलिए कैमरा अधिकतर समय तक वहां नहीं रहा। अरुण, जब बच्चा गिरा था तो वो किस पोजीशन में गिरा था, ये कुछ जानकारी मिल पाई? ये पोजीशन तो नहीं बताई गई है। अभी जब आप पोस्टमार्टम के बाद जिला प्रशासन से इस बात में संपर्क किया जाएंगे किस पोजीशन में बच्चे को बाहर निकाला गया है, इसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। ये भी जानकारी, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टर की जो टीम है वो ये कहते हुए नजर आई कि शरीर में कई तरह के जो घाव थे वो बच्चे के बन गए थे, तो ये क्या जो वहां पर कीड़े मकोड़े थे वो उसके काटने की वजह से बने हैं या फिर किस वजह से बने हैं? जी श्रद्धा, मैं बता दूं कि जो बोरवेल है उसमें केसिंग नहीं थी और वो जो कंकर पत्थर जिसे रगड़ाते हुए बच्चा अंदर गया था, जिस कारण से बच्चे के शरीर पे पूरे घाव बने हैं, इसका बताया जा रहा है। तो कई इस तरह के जो घाव हैं वो बने हुए हैं, बच्चे के शरीर में बने हुए थे, क्योंकि जब वो गिरा तो चट्टानों से टकराकर जो पत्थर थे वो आसपास रगड़ खाते हुए वो गिरा था। ये भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि अब मातम का जो माहौल है वो देखा जा रहा है, क्योंकि एक उम्मीद जो थी लोगों में भी थी और हम सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई थी। INS 24/7 लगातार पल पल की अपडेट ले रहा था। आप खुद वहां पर मौजूद रहे हैं 4 दिन। किस तरह का जो है वो माहौल वहां पर बना रहा कि बच्चों को बचाने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए, जो टीम लगातार कोशिशें कर रही थी, कुछ लापरवाही हुई, कुछ देरी हुई या कुछ जो सामान थे, जो संसाधन थे वो पूरे नहीं मिल पाए? बात तो सिर्फ देरी की आ रही है क्योंकि जिस कारण से वहां परिस्थिति बनी थी उसके चलते वहां देरी पाई गई। जिला प्रशासन वहां अपना 24 घंटे काम चलता रहा, लेकिन जो चट्टाने हैं जिस कारण से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई, वहीं पूरे देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, हर गांव में तन्मय को बचाने के लिए प्रार्थनाओं का दौर चलते रहा कि सभी चाहते थे कि तन्मय जो भी बाहर निकले और सलामत बाहर निकले। बिल्कुल यही उम्मीद थी, लेकिन अब नाउम्मीदी में बदल गई है। तन्मय को बचाया नहीं जा सका है, पोस्टमार्टम हुआ और कई तरह के जो घाव हैं उसके शरीर पर लगे, यानी उम्मीद जो है वो नाउम्मीदी में बदल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण। तो बता दें, जिला अस्पताल में तन्मय के शव का पोस्टमार्टम हुआ और अब ये दुखद खबर के साथ शुरुआत दिन की हुई है। बात करेंगे